सच्चिदानंद भगवान की मणिपाय सखी मुख कही जनायो आप पाप अधीनता परितोष गिर जय चले वर्णत प्रीति नीति प्रवीणता। जगत जननी माँ भवानी पार्वती इस संसार का कितना ध्यान रखती हैं। यद्यद्याचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना। श्रेष्ठ जन जिस तरह का आचरण करते हैं लोग भी तदनु वर्तते, लोग भी उसके अनुसार ही उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा है कि हमें जो अच्छा लगता है कि हम तो वो करते हैं, हमारा मन जिससे अच्छा कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि श्रेष्ठों का आचरण करना चाहिए, अथवा ऐसा आचरण करना चाहिए कि तुम श्रेष्ठ हो जाओ और लोग तुम्हारा आचरण करें। तो ये कहते हैं कि पार्वती से जब भगवान शिव ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बताओ क्या करना है। तुमने मेरे लिए तब किया, मैं तुम्हारे सामने तैयार खड़ा हूँ, दूल्हे रूप में वर्ण करो मेरा। लेकिन पार्वती ये कहती हैं कि महाराज मेरी वैवाहिक स्थिति मेरे बाप की अधीन है, बिना पिता के मैं ये कार्य नहीं कर सकती। मेरा तप करना आपको प्रसन्न करने का उद्देश्य था, लेकिन जनायो आप बाप अधीनता। हृदय गौरी गमने कीन विधि मन भावनो आनंद प्रेम समाज मंगल गान बाज बधावनो। इतना कहने पे शंकर जी मानो ऐसे हो गए जैसे लुट गई डुबिया लूट गए भी कभी जैसे तैसे। तो बात बनी सी लगी थी इस उम्र में आके ब्याह की बात बनी के लिए भी किसी ने तपस्या की वो प्रसन्न होगी, लेकिन ये तो बात के नहीं चलेगी बात। तो बाप कौन चाहेगा ऐसे बावली से ब्याह करना। तो भगवान शिव तो खड़े से रह गए, उन्होंने कहा चलो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। वहां से भगवान शिव अंतर्धान हुए, पार्वती वहां से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके अपने नगर में हिमाचल राज्य के यहाँ चले गई। आनंद प्रेम समाज मंगल गान बाज बधावनो, चारों तरफ मंगल गान गवने लगे। सबको पता लग गया भगवान शिव प्रसन्न हो गए, पार्वती को आशीर्वाद दे दिया। शिव सुमरे सुनि साथी आए सिर नायन कीन सन्मान जन्म फल पाई समिरे सुकृतमय जन नहीं संशय। महाराज सारा जगत तुम्हें याद कर स्मरण करता है, आज तुमने हमें कैसे याद किया उल्टा। क्योंकि भगवान शिव सप्तऋषि बुला रहे हैं। सन्मुनि विनय महेश परम सुख पायो कथा प्रसंग सुनायो। सब बातें भी ठीक है, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। केवट के यहाँ जाके खड़े हो जाते हैं, तिवारी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। तो कभी कभी भगवान को जो भवसागर से पार जिनका नाम स्मरण करने से भवसागर तर जाते हैं लोग, वो एक गंगा जी के किनारे उसको तारने के लिए कभी कभी केवट के हाथ पैर जोड़ते, भैया आन वेग जल पाए जल दिया मेरे पैर जल्दी विनय करने प्रार्थना करने। तो ऐसे ही कभी कभी काम पड़ जाता है। संग चलायो चौमन मान तुहार तो लगन धरायो। बात बताई सप्तऋषि को, भाई ऐसे ऐसे हुआ है। घटना ये हुई है कि पार्वती ने हमें अपने प्रेम से मोल ले लिया है, समझो। और अब कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, बिना बिचौलिया के ब्याह हुए ना आज तक किसी के भी। एक बार स्वपन खान कोशिश करी थी जबरदस्ती, बात बनी नहीं, बिचौलिया नहीं था कोई, तो बात नहीं बन पाई। तो कुल मिला के बात यह है कि बिना बिचौलिया की बात बनी कि नहीं। तुम एक काम करो, बिचौलिया की करो, तुम सब ऋषियों सब जगह जाते रहते हो, जाओ हिमाचल के जाओ और जाके बात चलाओ। और अगर बात चलाने से उनकी समझ में आ जावे, मान जावे ब्याह करने के लिए, तो फिर लगन वगन की तैयारी कराओ। अरुंधति मिली मन ही बात चलाए नारी कुशल की काज बन आई। दुल्हनी माई इस बरसा धकी मुनि मन ही अवश्य काज गगन भई सीता। राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम। महिलाएं होती हैं, महिलाएं रावण ने वो कैसी चौपाई साहस अनृत चपलता माया भय विवेक अशौच। अनृत यानी अनृत कहते हैं झूठ बोलने। झूठ बोलना औरत अच्छा जानती है। तुम्हारे जो ये लपट रहे हैं चिता की भस्म, इसे भी यूँ बताएंगे कि टेलकम पाउडर लगाते हैं दूल्हे साहब। रोजाना वहाँ का कौन सी कंपनी हिमालयन का। तो ऐसा कह के कि वो बात बना सकते हैं। अरुंधति मिली मैंने ही बात चलाई, अरुंधति जी इस बात को चलाएंगी और हमारे कहने से बात बन जाएगी। भय अखनि आनंद महेश मुनीसन देहि सिलोचन सगुन कलसी सीसन। शिव सुख हृदय ठाम बहुरी मिलन जय चले मुदित मुनिराज गए गिरवर्जय। आकाशवाणी से बड़ा आनंद हुआ। स्त्रियां सुंदर शकुन के रूप में सिर पर कलश